कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का अपना एक पार्ट है। वो कंसंट्रेशन टर्म्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं मेंस वगैरह, नीट वगैरह में। तो अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। ओके, तो मैं निकालते हैं सब लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले अगर बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स? एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनता है किससे मिलके है? आपने अभी तक या यहां से पहले क्या पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं, मिक्सर पढ़ा है। मिक्सर है तो टू टाइप के हैं, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। यानी टू और मोर कंपोनेंट जब मिक्स होते हैं, कंप्लीटली अगर मिक्स होंगे तो वो तो होमोजेनियस मिक्सर होगा, और अगर वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे तो वो होगा हेटेरोजेनियस मिक्सर। जो दोनों मिक्सर होते हैं, जो मिक्सर होमोजेनियस मिक्सर होता है, उसके लिए अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन की जाती है, तो वो की जाती है ट्रू सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए ट्रू सॉल्यूशन के लिए। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन है अपना होमोजेनियस मिक्सचर हो टू और मोर कंपोनेंट। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट। अच्छा, अगर टू और मोर कंपोनेंट की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सर कब बनेगा? जब वो दोनों मिक्स होंगे। क्लियर है? ओके। और उस जो सॉल्यूशन है या होमोजेनियस जो मिक्सचर है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं एग्जांपल की, अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन का, अगर अपन शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर को किसके साथ मिक्स करते हैं? अपन वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो क्या शुगर वाटर के साथ मिक्स हो पाएगा? होगा। अच्छा, पहले शुगर अलग है और फिर वाटर में मिक्स करने के दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन बना देंगे। और उसी को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जो कंप्लीटली मिक्स होते हैं उनको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड अगर एग्जांपल की बात करें, सॉल्ट को आप डिसॉल्व करवा रहे हो किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्या सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है? होता है नहीं होता? होता है। अगर होता है तो दोनों क्या बना लेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बना लेंगे, यानी कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। और ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखते हैं आगे कि सॉल्यूशन भी क्या होता है, कैसे होता है। तो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी सॉल्यूशन बनता कैसे है? ये तो आपको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट को दो से अधिक जो कंपोनेंट मिक्स किए हैं उनको अपन देखते हैं वो कौन से क्या क्या होता है। तो एक तो होता है सोल्यूट। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनाता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो मिलकर बना होता है क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। यानी सॉल्यूशन की मेनली बात करें तो दो पार्ट है, एक तो है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब मिक्सचर में तो हम एग्जांपल बहुत से पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? तो उसके लिए हम यहाँ पे दो केस पढ़ रहे हैं। दो केस। अगर सबसे पहले बात करूं मैं केस फर्स्ट की, तो फर्स्ट केस है अगर कंपोनेंट इन सेम फेज, अगर कंपोनेंट सेम फेज में प्रेजेंट हो, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर इन सेम फेज। सेम फेज, सेम फेज का समझ में आ रहा है? सेम फेज यानी
अगर बात करें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट है और वो सेम फेज है, फेज यानी सॉलिड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो या किस फेज में हो, गैसियस फेज में हो, तो उसके लिए अपन उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। उसको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एग्जांपल अपना यहाँ पे है, जैसे कि अगर बात करें सॉल्यूशन है सैंड, यानी बात करूंगा 5 मोल अल्कोहल, 5 मोल अल्कोहल किसमें मिक्स कर रहा हूं मैं, 10 मोल वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूं, 10 मोल H2। 5 मोल अल्कोहल किसके अंदर मिक्स कर रहा हूं मैं, 10 मोल अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूं अल्कोहल को। दोनों मिलकर बनाने वाले क्या हैं, दोनों मिक्स होते हैं, पता है सबको, बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, सबको पता है। तो अगर सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे यानी दोनों, तो अपन यहाँ पे उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जो कम होगा, यानी अगर अपन यहाँ पे बात करें मोल्स किसके कम है, इसके मोल कम है और इसके मोल क्या है, ज्यादा। तो जिसके कम मोल होंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसके मोल ज्यादा होंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जिसके मोल ज्यादा होंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। डन। अब इसके एग्जांपल में इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई और सॉल्यूशन है, जैसे 10 मोल वाटर और 20 मोल कोई और सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो, या बात करते हैं अल्कोहल, या 10 मोल करते हैं, 10 मोल अल्कोहल और 5 मोल H2O में मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सर में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, सॉल्यूट हो जाएगा वाटर, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अल्कोहल, चेंज हो जाएगा। यानी सेम कंपोनेंट में होंगे तो अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सेम कंपोनेंट में अपन देखेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्यूट। ठीक है। सेकंड बात आती है यहां पे केस सेकंड। अगर डिफरेंट फेज में हो, क्या हो, डिफरेंट फेज में, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर are in different phase, different phase। सेकंड केस है अपना। अब डिफरेंट फेज में होगा तब वहां पे जैसे सॉलिड को किसी को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, कैसे, अगर इसको अगर देखें तो बात कर रहा हूं मैं, कोई सॉलिड है और इसको किसमें मिक्स कर रहे हैं, कोई लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, जैसे पानी है, कोई सॉलिड पार्टिकल को मिक्स कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। मिलकर क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर इनको बोले तो जो सॉलिड होगा वो होता है सॉल्यूट। सॉलिड को क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट, और जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, दोनों सॉल्यूशन उसके अंदर दोनों कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद में सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो सॉल्यूट को कैसे डिसाइड करें, सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करें, उसके 2 केसेस पड़े हैं। फर्स्ट केस, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर इन सेम फेज। सेम फेज में होने मतलब सेम फेज मतलब ये लिक्विड है और सेकंड भी दूसरा भी क्या है, लिक्विड है, दोनों लिक्विड है तो सेम फेज हो गए। तो सेम फेज में अगर होंगे तो कैसे बता लेंगे, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। डिफरेंट फेज में यानी ये सॉलिड फेज में था और ये लिक्विड फेज में है, तो उसको सॉलिड फेज में है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो लिक्विड फेज में उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अच्छा, सेकंड केस को ऐसे बोल सकते हैं, जिस चीज को मिक्स कर रहे हैं यानी जिसको डिसॉल्व करवा रहे हैं, जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो होगा सॉल्यूट, और जिसके अंदर डिसॉल्व करवा रहे हैं, जैसे पानी के अंदर किसी को डिसॉल्व कर रहे हैं तो पानी तो होगा वो
क्या होगा, सॉल्वेंट। ओके, सेकंड केस की अगर एग्जांपल देखें सेकंड केस के, तो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपने वो करना क्या है, यहाँ पे दोनों में बताना है कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो ये है दोनों के मिक्स होने के बाद। तो सॉल्ट का अगर फेज देखें तो केस सेकंड अपन पढ़ेंगे, ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में, ये किस फेज में है, लिक्विड फेज में। यानी यहाँ पे सॉल्ट किसके अंदर मिक्स हो रहा है, वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सॉल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। अब अपन बात कर रहे थे, अपने मुद्दे पे आते हैं। ये तो हो गया सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन और क्या क्या पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। यहाँ पे अपन 6 या 7 या 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट अगर बात करूं मैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, तो वो आता है मोल फ्रैक्शन। सभी को लिख देते हैं एक बार, फिर एक एक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन, इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की अगर बात करूं यहाँ पे, तो आता है परसेंटेज वेट बाई वेट, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ परसेंटेज W बाई W, होता क्या है परसेंटेज वेट बाई वेट। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की अगर बात करूं मैं, तो आती है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फोर्थ की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। बहुत ही अच्छे सिचुएशन आते हैं मोलैरिटी से, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ अपन बात करें मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 अगर बात करें तो यहाँ पे 7th नंबर आएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और 8 आएगा यहाँ पे ppb, पार्ट्स पर बिलियन। एक होता है नॉर्मेलिटी, वो और अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहां से, मोल फ्रैक्शन से। तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट नंबर की कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राई से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राई ऐसा लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन में मोर देन 2 या 1 कंपोनेंट मिलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन है एक, और वो किस किस से मिलकर बना है। सॉल्यूशन के अंदर अगर बात करते हैं हम, तो सॉल्यूशन मिलकर बना है कोई ए कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी है, प्लस कंपोनेंट सी है, यानी 3 कंपोनेंट से मिलके एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ए से, बी से और सी से। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन यानी इस सॉल्यूशन के अंदर एक की अगर बात करें तो एक कंपोनेंट का जो होता है यानी क्वांटिटी की अगर बात करें तो वो बताता है मोल फ्रैक्शन। तो क्या हम बताते हैं, इससे पहले अगर बात करें तो ये कंपोनेंट के अपन ने मोल पढ़े, मोल्स पढ़ा है, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल की अगर बात करूं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और 3 फॉर्मूले पढ़े हैं मोल के, 3 फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात करूं एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वेट गिवन हो, वेट अपॉन मोलर मास, एक फॉर्मूला आता है। सेकंड फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन हो तो नंबर ऑफ स्पीशीज n अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। थर्ड फॉर्मूला कौन सा था, एट एसटी कंडीशन वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.1। ये अपन ने 3 फॉर्मूले मोल के पढ़े हैं जो कि यहाँ पे काम आने वाले हैं।
अब देखो कि सबसे पहले मैं इस सॉल्यूशन में ए बी सी तीन कंपोनेंट है, पहले इनके मोल को कैलकुलेट करता हूं। तो मोल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो मोल्स अगर बात करें ए के मोल्स स्मॉल एन ए हो गए, बी की बात करूं तो मोल्स बी के कितने हो जाएंगे यहां पे, मोल्स ऑफ बी प्लस करना है। अगर बी के मोल्स की बात करें तो ये होंगे मोल्स ऑफ बी, ये ए के मोल है, ये बी के मोल है। और मोल्स ऑफ सी की बात करूं तो मैं मोल्स ऑफ सी, यानी अलग अलग कंडीशन में वेट गिवन होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन होंगे या वॉल्यूम एस्टिमेट गिवन होगा, वहां से अपन यहां पे क्या निकाल देंगे, मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के बाद यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो एक एक कंपोनेंट का डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर बात करें तो क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के, या लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total moles, यानी कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर जिस कंपोनेंट के मोल निकालने हैं उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एन ए बी सी तीन कंपोनेंट है, ए बी और सी तीन कंपोनेंट के मोल हैं, ए बी का मोल बी, सी का मोल सी है। तो सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन ए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या लिखना है इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन जिससे काउंट करने हैं उसी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो मोल्स उससे क्या हो जाएंगे, एन ए, और डिवाइड बाय कितने हैं, कंपोनेंट कितने थे, तीन। अब तीन मोल की अगर बात करें तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक इसके मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे ए। मोल फ्रैक्शन में बी की बात करूं तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, यानी मोल्स ऑफ बी के निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल बी के आगे अपॉन टोटल मोल आगे, यानी तो मोल्स टोटल कितने हो जाएंगे, जितने कंपोनेंट थे उनका एडिशन करना है, तो मोल्स ए प्लस मोल्स बी प्लस मोल सी, ये तीनों का एडिशन आता है। अब बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या आएगा, मोल्स ऑफ सी अगर बात करें तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, एंड टोटल क्या है, मोल ए प्लस मोल बी प्लस मोल सी, ये हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, अब यहां तक देखते हैं कि ये कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अपन ने डिसाइड किया था। अब सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, उसमें बात करते हैं कि सॉल्यूशन है कोई सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब मैं बात करूं कि सॉल्यूशन है उसके अंदर अपन सॉल्यूट की क्वांटिटी बताएंगे या सॉल्वेंट की, तो अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकालूंगा तो क्या आएगा, उसमें सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन टोटल मोल, क्लियर है। अच्छा, यहां पे एक बात तो लिख सकते हैं कि एन टोटल, यानी टोटल मोल्स क्या होंगे, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, किससे मिलके बना है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से अगर बना है तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे टोटल मोल। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एन टोटल, तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसका फॉर्मूला है? सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? अब सेकंड अगर बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की मैं अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल्स क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मैं यहां पे टोटल लिख रहा हूं, तो मोल्स ऑफ टोटल, और वो क्या आ जाएंगे टोटल? दोनों के एडिशन। ठीक है, अब दोनों के एक दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या एग्जांपल है भाई? एग्जांपल अगर लेते हैं कि बात करें, बताइए क्या? ग्लूकोज है। अगर यहां पे मैं बात करूं 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज is mixed with 4 मोल of water, 4 मोल वाटर। दूसरा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। निकाल सकते हो यहां से कैसे? या तो आपको ग्लूकोज दिया है, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? वाटर के साथ। तो सबसे पहले तो अपन क्या डिसाइड करते हैं कि आपको गिवन है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो यहां पे अगर सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट क्या हो गया? ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या है यहां पे? सॉल्वेंट हो गया वाटर, यानी H2O। यहां पे आपको डायरेक्ट मोल गिवन है। अगर मोल नहीं के वेट गिवन होता तो अपन उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल देते। तो अब यहां पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपन टोटल मोल कितने होंगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर H2O लिख दूंगा। तो अगर यहां पे बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? थोड़ा सा बताइए। ग्लूकोज के मोल है 1 अपॉन 4 मोल वाटर, तो 1 प्लस 4 कितने मोल आ गए? मोल फ्रैक्शन 1/5, इसका ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। सेकंड की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी वाटर की अगर बात करें क्या आएगा? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या होते हैं? दोनों का एडिशन। अगर यहां से सोल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 4/5। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अपने को एग्जांपल्स मिलेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे दूं, वेट दे दूं या कोई सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, उसकी वॉल्यूम अगर गिवन होगा एसटीपी पे, तो यहां से अपन मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें यहां पे एक नोट लिखते हैं। नोट है अपना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये डायरेक्टली लिख देते हैं, जरूरत नहीं है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B, यानी दो कंपोनेंट है मोल A एंड B। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B किसके इक्वल होते हैं? हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। दोनों का एडिशन आएगा 1। मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B का, या कोई सॉल्यूशन लेते हैं उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ले लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आने वाला है 1 के इक्वल आने वाला है। यहां से आपको क्या मिलेगा कि आप किसी एक के सॉल्यूट निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे दूसरे का निकाल सकते हैं। यानी अगर x सॉल्यूट को निकालना हो क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का पता होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ सकता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो सॉल्यूट को 1 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब ये है फर्स्ट कंसंट्रेशन क्रम अपना मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्रम आएगा अपना मोल परसेंटेज वेट बाय वेट। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज